मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाढेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, इसकी परिभाषा, डायग्राम, द्रव क्रिस्टल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, समेटिक द्रव क्रिस्टल, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल और क्लोस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। तो इसमें से हम समेटिक द्रव क्रिस्टल और नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, इनकी परिभाषाएं, इनका चित्र, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में विस्तार से आपसे विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स। जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है तो वे एक निश्चित टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पिघलकर अपारदर्शी द्रव या आविल द्रव में परावर्तित होते हैं तथा और अधिक गर्म करने पर एक निश्चित टेम्परेचर पर पारदर्शी द्रव या स्वच्छ द्रव में या क्लीन लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अपारदर्शी द्रव आविल द्रव अवस्था को द्रव क्रिस्टल या मध्यवर्ती अवस्था कहते हैं। ये रिएक्शंस ठोस अवस्था रिवर्सिबल रिएक्शन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप, तो ये परिवर्तित होगी अपारदर्शी द्रव या आविल या द्रव क्रिस्टल मध्यवर्ती अवस्था, इसको कहते हैं। द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। पहला पॉइंट, द्रव क्रिस्टलों का उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स का उपयोग विभिन्न इंडस्ट्रीज इकाइयों में स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। सेकंड, इनका उपयोग गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में भी किया जाता है। थर्ड, द्रव क्रिस्टलों का उपयोग डिजिटल उपकरण, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में व्यापक रूप से किया जाता है। फोर्थ, इनका उपयोग थर्मोग्राफी विधि में भी किया जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट, द्रव क्रिस्टलों का उपयोग विलायक के रूप में विषम दैशिकता गुणों वाले यौगिकों के स्पेक्ट्रोस्कोपीय अध्ययन में किया जाता है। द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। द्रव क्रिस्टलों को
तीन प्रकार के द्रव क्रिस्टल में विभाजित करते हैं। पहला है सोमैटिक द्रव क्रिस्टल, सोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल सेकंड, यानी कि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। इसी प्रकार थर्ड है कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल। सोमैटिक द्रव क्रिस्टल, सोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सोमैटिक द्रव क्रिस्टल का शाब्दिक अर्थ साबुन या साबुन जैसा होता है। सोमैटिक द्रव क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनकी परतें एक दूसरे पर से एक नियमित दूरी पर रहती हैं तथा इनकी संरचना सीढ़ी नुमा होती है। इनमें विषम दैशिकता गुण पाए जाते हैं। चित्र ए में देखें हम, चित्र ए में क्या है, ये जो हैं ऊपर नीचे इस तरह की हमारे द्रव क्रिस्टल की है। तो ये क्या है कि एक जैसे लेयर दूसरे के ऊपर है, दूसरी लेयर तीसरे के ऊपर है, इस तरह से ये मतलब परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। ये इस साइड में चलेगा और ये इस साइड में ड्राइव करेगी। बी में हम देखें, ये हमारी एक लेयर हुई, ये सेकंड लेयर इसके नियमित दूरी पर हुई, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरह से क्रम चलता रहता है और इनके आप देखें स्ट्रक्चर, जो लेयर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित होकर एक सीढ़ी नुमा, इस तरह से एक सीढ़ी नुमा होती है संरचना इसकी। तो इस प्रकार इनके ये जो चित्र हैं सोमैटिक द्रव क्रिस्टलों के हैं। सोमैटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सोमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। पहला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। सोमैटिक द्रव क्रिस्टल सामान्य द्रवों के समान प्रवाहित नहीं होते हैं। इनका प्रवाह परतों के रूप में, लेयर्स के रूप में इस तरह होता है जैसे एक परत, एक लेयर दूसरी परत से फिसलकर अलग हो रही हो, जैसा कि चित्र में भी दिखा रहे हैं। सेकंड पॉइंट, इन द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह फ्लो ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, इन द्रव क्रिस्टलों के प्रवाह का वेग वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी, फ्लो ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी, सामान्य द्रवों से, जनरल लिक्विड से भिन्न होते हैं, अलग होता है तथा इनमें श्यानता का गुण यानी कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट, ये द्रव क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टलों की भांति जनरल क्रिस्टल्स की तरह एक्स रेज विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये द्रव क्रिस्टल एक अक्षीय होते हैं तथा इन पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, एक्सटर्नल मैग्नेटिक
फील्ड का कोई प्रभाव नहीं होता। 6 पॉइंट, ये द्रव क्रिस्टल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तथा अलग अलग ताप पर भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य यानी डिफरेंट वेवलेंथ को प्रकीर्णित करते हैं। अर्थात अलग अलग टेम्परेचर पर इनका रंग अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। 7 पॉइंट, जब इन द्रव क्रिस्टलों को स्वच्छ कांच की पट्टी क्लीन ग्लास प्लेट पर रखा जाता है तो ये उस पट्टी पर सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। समेटिक द्रव क्रिस्टलों के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ समेटिक लिक्विड क्रिस्टल। पहला, एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। इसका संक्रमण ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 249 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड एग्जाम्पल, एन ऑक्टेल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। तो इसका संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 175 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकेंड टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स, नमेटिक द्रव क्रिस्टल। नमेटिक का शाब्दिक अर्थ धागा या सूत्र, थ्रेड होता है। द्रव क्रिस्टलों में सभी अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अतः इनमें परतें नहीं होती, लेयर्स नहीं होती। इसमें द्रव के अणुओं को गति करने के लिए समेटिक द्रव क्रिस्टल की तुलना में अधिक स्वतंत्रता, फ्रीडम होती है। ये हमारे नमेटिक प्रावस्था की संरचना है। ये स्ट्रक्चर में देखेंगे आप, ये डॉटेड लाइन जो है नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल को शो कर रही है, समानांतर क्रम में है सभी। नमेटिक द्रव क्रिस्टल में देखें, यहाँ रिक्तताएं प्रदर्शित हो रही हैं आपकी, और कोई भी लेयर टाइप में नहीं देख रही जो सीढ़ी नुमा हो आप सब लिए। तो ये समेटिक द्रव क्रिस्टल से भिन्न है। नमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। पहला पॉइंट, नमेटिक द्रव क्रिस्टलों का प्रवाह, फ्लो ऑफ नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स लगभग सामान्य द्रवों जनरल लिक्विड्स के समान ही होता है। अर्थात ये समेटिक द्रव क्रिस्टलों की तुलना में अधिक सरलता से प्रवाहित होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये द्रव क्रिस्टल प्रवाह के
न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। इन लिक्विड क्रिस्टलों का फ्लो न्यूटन के नियमों का पालन करता है, अर्थात ये श्यानता के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन इनकी श्यानता विस्कोसिटी अन्य द्रवों की तुलना में कम होती है। थर्ड पॉइंट, ये द्रव क्रिस्टल सामान्य द्रव क्रिस्टलों की तरह एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन द्रव क्रिस्टलों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, परंतु इनमें यह गुण समेटिक द्रव क्रिस्टलों की तुलना में कम होता है। फिफ्थ पॉइंट, इन द्रव क्रिस्टलों की संरचना ध्रुवित प्रकाश में पोलराइज्ड लाइट में देखने पर धागे के समान प्रतीत होती है।